बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज मैं बालूशाही बना रही हूँ और बहुत पुरानी किसी की फरमाइश थी, मैं इस वक्त भूल चुकी हूँ उनका नाम। अगर उनको ये रेसिपी मिले तो मुझे बता दीजिएगा कि वो कौन थी जिनकी फरमाइश थी। तो बहुत सी रिक्वेस्ट हैं और जो कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन वो पूरी करती रहूँगी। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले हमने शीरा तैयार करना है, क्योंकि शीरा जो है वो गर्मा गर्म जब हम लोग बनाते हैं बालूशाही तो शीरा गर्म नहीं होना चाहिए, शीरा तैयार होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम शीरा तैयार कर लेते हैं। 1 पाव मैंने पानी लिया है, आधा किलो चीनी ली है। अगर आप ये कप के हिसाब से देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपने अपने हिसाब से शीरा बनाना है, आप 1.5 कप 2 कप जो है वो चीनी ले लें और 1 कप पानी ले लें, सिंपल हिसाब है। तो इस वक्त तो मैं 1 पाव पानी और आधा किलो चीनी का शीरा बनाने लगी हूँ। पानी शामिल करें और चीनी शामिल करें और चूल्हा ज़रा तेज फ्लेम करके इसको हमने शीरा बना लेते हैं। और शीरा बनाते हुए चीनी के पास ही रहिएगा, खोलते रहिए इसको। चीनी को मुसलसल चम्मच चला चला के हमने घोल लिया है। तो जैसे ही उबाल आए तो 1 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद करके शीरा एक साइड पे रख देंगे। ये देखिए उबाल आ गया आप ही के सामने। तो आपने शीरे जब बनाना है तो चम्मच चलाते रहें, वरना नीचे जो चीनी बैठी होती है वो कलर निकाल देती है, चिपक जाती है ना, इसलिए इस तरह करके आपने। अब जो है मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, शीरा तैयार हो गया है। ये देखिए 1 पाव मैंने मैदा लिया है बालूशाही बनाने के लिए और आधा कप पानी, आधा कप जो है वो घी, वो भी मेल्टेड घी, यानी कि जमा हुआ घी जो है ना वो फिर आधा कप नहीं, क्योंकि आप मेल्ट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मेल्टेड लीजिएगा आधा कप। ये भी आधा कप ही, 80 ग्राम 80 ग्राम। 1 टीस्पून मैंने जो है वो दही लिया है और 2 चुटकी जो है हम मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे। ये ज़्यादा है, मैं इसमें से 2 चुटकी लूँगी। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने घी शामिल किया। घी शामिल करने के बाद हमने पानी शामिल करना है। जितनी क्वांटिटी का घी उसी क्वांटिटी में पानी शामिल होगा। और 2 चुटकी हम, ये देखिए 1 चुटकी, ये ले, ये देखिए 1 चुटकी मैंने शामिल किया, ये दूसरी चुटकी बस। और हमने शामिल किया है 1 चम्मच जो टीस्पून है दही। इसको हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह और इसमें हम शामिल करते हैं अब मैदा। अच्छी तरह ये मिक्स हो गया, घुल गया। और घी जो है वो मैंने कढ़ाई में मेल्ट करने के लिए रखा हुआ है। इसको हम सारा मैदा शामिल करके इसको गूंदना कैसे है मैं आपको बता दूं। जब हमने गूंदना है ना तो इस तरह उंगलियों से गूंदना है, ठीक है। जैसे हम आटा गूंदते हैं शुरू में, जब मुक्की मारने का टाइम आता है वो नहीं, जैसे हम मिक्स करते हैं ना, बस मिक्सिंग है इसकी, ऐसे। असल में डिसबैलेंस हो रहा है, ऐसे करके ना। और इसको थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं देना, जैसे ही हम मिक्स करेंगे ना तो इसके हम पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। अच्छा, मैदे पर भी डिपेंड करता है, कई मैदे जो हैं वो पानी ज़्यादा लेते हैं, तो वो क्वांटिटी बिल्कुल ठीक थी, आधा कप पानी और आधा कप घी। तो मैदा मेरा थोड़ा ऐसा हो गया कि थोड़ा सा पानी की और ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं पानी और शामिल करी हूँ। अगर आप मिक्स करने के बाद फ़ौरन आपने आधा कप लेना है ना, अगर मैदा थोड़ा सख्त सा हो रहा है तो आप पानी 1 टेबल स्पून तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने उंगलियों से इसको मिक्स किया, फिर हमने जिस तरह पेड़ा उठाते हैं रोटी पकाने के लिए, उसी तरह आपने इसको उंगलियों से इस तरह थोड़ा सा खींचने के अंदाज में, ताकि इसमें लेयर्स आए। असल में लेयर्स यही होती हैं, हम क्या करते हैं, मुक्की मार लेते हैं, मुक्की से लेयर्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब ये हम बालूशाही बनाएंगे तो ताज़ी मत खाइएगा, तकरीबन ये 12 घंटे के बाद बुरबुरी होती है, फ्रेश नहीं होती। थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिएगा तो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी आपने किसी हलवाई से बनवाई है, लेयर्स वाली, ठीक है। इस तरह करके हमने रखा है।
और इसको हमने फिलहाल ऐसे करके रख के ना तो अब इसके पेड़े कर देते हैं। मतलब फिलहाल से मुराद ये नहीं है कि फिलहाल, कहने का मतलब मेरे मुंह से ये निकल गया कि इसको इसी हालत में छोड़ के इसके पेड़े बनाते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको पेड़े भी करके बता देती हूँ। छोटे लेने बड़े लेने आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उठाने आपने वैसे गोल गोल घुमा देना, ऐसे इस तरह घुमाना है, लेयर्स खत्म नहीं करनी। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, मुलायम हो तो ज़्यादा अच्छी रोटी बनती है, इसमें मुलायम का कोई हिसाब किताब नहीं है। आपने ऐसे किया और आपने इसको बिल्कुल हथेली में रख के ना आर पार कर देना है, बिल्कुल होल करके ना इसको आर पार कर दें और ये आपकी बालूशाही तैयार होगी। लेकिन ये इतने साइज़ में छोटी जो है ना, बड़ी रखनी है तो बड़ी रख लें, मैं छोटी रख रही हूँ। इसी तरह मैं करके आपको देखें, फिर मैं दूसरी भी बता देती हूँ। इस तरह करनी है, रफली, बिल्कुल रफली देख लें। इस तरह उठा के आपने ये हल्के हल्के हाथों से ना ये हुई, थोड़ी सी और सही कर लो, ये टेढ़ी मेढ़ी हुई ना, ये देखें। ये इस तरह करके हम तमाम जो है ना वो बना के आपको मिलती हूँ। अब ये देखें, लास्ट रह गई है ये, इसी तरह गोल गोल घुमाते घुमाते इस तरह करके और आपने ऐसे रख लेना है। अब चलते हैं उधर, कढ़ाई में मैंने घी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। घी मैंने मेल्ट होने के लिए रखा हुआ है, थोड़ा सा मेल्ट हो गया और ये स्लो फ्लेम पर हमें पकानी है, बहुत तेज़ फ्लेम पर नहीं पकानी है। मैं बता दूं आपको, गर्म हो गया होगा थोड़ा बहुत तो स्लो ही है फ्लेम, ठीक है। जैसे घी मेल्ट होगा तो फ्लेम मैंने रखा हुआ है स्लो, ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप तेज़ फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने शामिल करनी है बालूशाही, और क्योंकि ये फूलेंगी इसलिए मैं थोड़ी ज़रा कम शामिल कर रही हूँ। ये देखें, तेल जो घी जो है मैंने शामिल किया हुआ है, तो उसमें जो है ना जैसे ही ये तैयार होके ऊपर आएंगी तो इसका मतलब पक गई हैं। फिर हम तेज़ फ्लेम रखेंगे। मैंने अभी तक स्लो रखा हुआ है, ये खुद ब खुद ऊपर आएंगी फूल के। अच्छा, जैसे ही ऊपर आना शुरू हो जाए, आपको खैर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि घी कम है, तो जैसे ही ऊपर आना शुरू हो जाए तो हमने फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देना है। तो थोड़ी देर के बाद हम इसको तेज़ भी फ्लेम कर देंगे। देखिए, जिस वक्त मैं स्लो पे पका रही थी फिर मैंने मीडियम किया है। मीडियम को 2 मिनट के बाद फिर आपने फुल कर लेना है और इसको पलटा देना है और तकरीबन लाइट ब्राउन होने तक हमने इसको पकाना है। ये देखें, इसको पलट दें। अच्छी तरह इसको लाइट ब्राउन तक पकाएं। ये देखें, जैसे ही लाइट ब्राउन सी हो जाए आपको मैं बता देती हूँ कैमरे के आगे करके ना। ये देखिए, जैसे इस तरह की हो जाए आपने निकाल के फ़ौरन शीरे में, शीरा नीम गर्म जैसे कुनकुना टाइप होता है ना, उस तरह होना चाहिए। तो आप कैमरा उसमें इस तरफ रखें। मेरा थोड़ा सा ना पकाते हुए थोड़ा ठंडा हो गया था, मैंने तकरीबन 30 सेकंड चूल्हा जलाया। इसमें हमने ये जो है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, आपने एक ही टाइम पे अगर बालूशाही बनानी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने दूसरा जो है वो परागा जिसको कहते हैं पकाना है तो आपको घी दोबारा ठंडा करना पड़ेगा। मैंने चूल्हा बंद कर दिया घी का, जब तक ये नॉर्मल नहीं होता जब तक हम दूसरी बालूशाही नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि फिर उससे ये होगा कि फिर वो कच्ची रह जाएंगी दूसरी वाली, और घी जो है ना ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद हम शीरे से निकालेंगे। शीरे में इतना इसको रखें इस तरह करके ना, 5 मिनट के बाद हम शीरे में से निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं बालूशाही को शीरे में डिबोए हुए, और शीरा जो है वो नीम गर्म है। ये देखें, हल्का सा महसूस हो रहा है कि हाँ नीम गर्म है अभी तक। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने जो घी है वो पंखे के नीचे रखा हुआ है, वो थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम जो है ना बाकी की बालूशाही बनाएंगे, क्योंकि एकदम से गर्म ऑयल में, मैंने आपको कहा ना घी में नहीं शामिल करते। अच्छा, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त बन गई हैं। लेकिन आपने जब बनानी है ना, एक बात मैं फिर आपको बता दूं, आपने एकदम से फ़ौरन से थोड़ा सा सब्र तहम्मुल कीजिएगा कि एक दिन जो है ना मतलब 12 घंटे तक तकरीबन सब्र कर लीजिएगा, तो फिर देखिएगा आप सुबह चाय में जब नाश्ते में ये लेकर आएंगी ना तो फिर
घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि ये आपने बनाई है या किसी हलवाई ने बनाई है। तो ये हो गई तैयार। और वैसे इसके ऊपर सिर्फ चांदी का वर्क होता है, ये मैं बता दूं आपको, ना बादाम ना पिस्ता। लेकिन क्या करें, खूबसूरती के लिए, तस्वीर खींचने के लिए हो सकता है मैं थोड़ा सा बादाम पिस्ता इसमें लगा लूँ, लेकिन लगता नहीं है, बता दूँ। क्या है, फोक से उठाया नहीं जा रहा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इसको तैयार तो मैंने कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे बगैर जेवर के जैसे दुल्हन अच्छी नहीं लगती, इस तरह बगैर सजावट के तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए ये देखें, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल बादाम है तो पिस्ता है, बिल्कुल जैसे मैंने 2 बादाम लिए, 2 पिस्ते लिए, उसको बारीक बारीक बस ऐसे करके। अच्छा, वो मैं आपको बता दूं, जो बाकी की जो मैंने फ्राई करनी है ना, वो थोड़ा घी ठंडा हो जाए मैं करती हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे इसी से अल्लाह हाफिज़ करने दें, वो मैं इंशाल्लाह थोड़ी 5-10 मिनट के बाद वो मैं घर बना लूँगी। लेकिन रेसिपी जो है वो आपको लोगों को बता दूँ कि यही है। ये देखें, बालूशाही बन के तैयार हो गई हैं, आ जाएँ खा लें। तो हुण मैं पंजाबी च दस देनी आ। अच्छा, मैं लिया सी 1 पा मैदा लिया सी, ते मैदे दे विच मैदे नूं ते एक साइड ते तुसीं रख दो। मैदे दे जिहड़ी हिसाब नाल ना आधा कप पानी ते आधा कप मेल्टेड जिहड़ा ना घ्यो पैंदा है, ते 2 चुटकी तुसीं मिठा सोडा पाना ते 1 टीस्पून तुसीं दही पाना है, ते मिक्स करके ना ते तुसीं ਉਹਨੂੰ इस तरह ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ इस तरह ताकि ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਰਾ ਬਣਨ, मतलब ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ कि लेयर्स आन। ਤੇ ਇਹ देखो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਰੀਬੋਂ ਦੱਸਾਂ। बालूशाही की पहचान है वे कि जी लेयर्स ने ना, तुम लेयर्स नज़र आ रही होंगे, ए वाली लेयर्स, ए वाली लेयर्स, ए वाली लेयर्स, ए वाली लेयर्स, ए सारिया जो ना उसी वजह तो होंगे ने कि असीं इहनूं आटे की तरह नहीं गुनना, इहनूं सिर्फ उंगलियां नाल मिक्स करना है, तो मिक्स करके रख देना, तो गोल गोल बन के ना तंज कर लेना। तो मैं भी एक गल करनी सी पई कि ना, फिर उस तो बाद पहले, सब तो पहले तो मैं शीरा बनाया सी। 1 पा पानी से तो आधा किलो चीनी का शीरा बना लिया सी। शीरे में ज़्यादा नहीं पकाना कि 1 तार 2 तार, बस 1-2 उबाल आ जाएगा चीनी खुरन के बाद, चूल्हा बंद कर दो। अच्छा, बनाते बनाते अगर शीरा ठंडा हो जाए तो तकरीबन 30 सेकंड तक चूल्हा जला के ना फिर बंद करके फिर शीरे च पाना, 5 मिनट च तुसीं कढ़ लेना। गार्निश करो, चाह दे नाल किसी दे अगे रखो, तो अगला यकीन ही नहीं करेगा कि तुसीं घर बनाने, बल्कि छुप के तुसीं कहना कि मैं हुणी बाजारों मंगाइयां ने, तो जरा खा के दसो हाँ नवीं दुकान खुली है किसी हलवाई की, तो उन्हें कहना अच्छा तो बड़े मज़े की है, किहड़ी जगह ते दुकान खुली है, कहना मेरे किचन च दुकान खुली है। अपना नाम लेना, तो अपने शाबाशी लेना, तारीफा लेना, तो मैनूं दुआओं जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।